ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, YouTube ਚੈਨਲ ਲਰਨ ਵਿਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ PSEB ਕਲਾਸ 12th ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹਾਊ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਇਸ ਦੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰਸ 11 to 20। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 to 20 ਕੀਤੇ ਹਨ। पर जे आप सारे ने साढ़े नाल समझना भी न्यूज़पेपर हैडलाइन में असी किस तरह एक्सप्लेन करना, उस विच की देखना है या इससे 1 to 10 एग्जाम्पल्स करने हैं, तो असी उन्होंने अलग तो वीडियोस बनाई हैं जिन्हों के लिंक थले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिते गए हैं। तो इस टॉपिक की पूरी तरह तैयारी लिए आप सारे विद्यार्थी उन्होंने वीडियोस को भी जरूर देखो। तो जे अजे तक आप सारे ने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर को सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसक्राइब जरूर करो ताकि नवीं वीडियोस आप सारे समय से प्राप्त हो सकना। और शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 11 है अनसॉर्ट एक्सरसाइज ICSE क्लास 10 +2 मार्क्स लोवर्ड। तो इसका अर्थ है कि ICSE बोर्ड है तो ICSE बोर्ड की की फुल फॉर्म होंगी है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन। जिस तरह CBSE बोर्ड होंगे, PSEB पंजाब बोर्ड होंगे, तो उस तरह ICSE बोर्ड होंगे। तो इस हैडलाइन का अर्थ है कि उन्हें पासिंग मार्क्स 10वीं तो 12वीं के लिए वो लोअर कर दिते हैं। तो हम असी इसमें किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। द ICSE बोर्ड हैज़ रिड्यूस द पास परसेंटेज फॉर क्लास 10 and +2 एग्जामिनेशंस फ्रॉम 2022-23 एकेडमिक सैशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग पैरिटी विद मार्किंग स्कीम ऑफ अदर बोर्ड्स। तो पैरिटी का की अर्थ होंगे, पैरिटी का अर्थ होंगे एट पार, मीनस कि बाकी बोर्ड्स के बराबर, कि बाकी बोर्ड्स में जिन्ने पासिंग मार्क्स चाहिए ने 10वीं तो 12वीं उन्ने ही हुण ICSE चाहिए होणगे। एग्जाम्पल नंबर 12 MLAs to declare assets on Jan 1 every year। तो MLA का की अर्थ होंगे, MLA का अर्थ होंगे मैंबर्स ऑफ लैजिस्लेटिव असैम्बली। तो डिक्लेयर एसेट्स का मतलब है कि अपनी प्रॉपर्टी के बारे दसना, अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल देना हर साल 1 जनवरी को। तो हुण असीं इसनूं किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑल MLAs इन पंजाब विल हैव टू डिक्लेयर देयर प्रॉपर्टी डिटेल्स बाय January 1 every year अंडर अ न्यू बिल पासड बाय द स्टेट असैम्बली ऑन मंडे। भी स्टेट असैम्बली ने मंडे को एक नवा बिल पास किया तो उस बिल के अकॉर्डिंगली हर MLA को अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स 1 जनवरी तक हर साल देनी पैनी है। तो हुण असीं करांगे नैक्सट। बाली वॉल्कनो कीप्स एयरपोर्ट क्लोज्ड। वॉल्कनो का अर्थ होंदा है ज्वालामुखी, तो बाली इंडो एशिया में एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो हुण की होया होना कि उत्थे वॉल्कनो है वो इरप्ट होया होना, ज्वालामुखी फटिया होना, तो उस कारण जिहड़ी उसका सुआ है, जिहड़ी उसकी ऐश है वो इंडो एशिया या बाली में फैल गई होनी, जिस कारण इंडो एशिया गौरमेंट ने डिसाइड किया कि एयरपोर्ट को कुछ दिनों लिए बंद रखा जाए। तो हुण असीं इसनूं एक्सप्लेन किस तरह कर सकते हैं। इंडो एशिया कैप्ट द एयरपोर्ट इन बाली क्लोज ऑन वेंसडे एज द ऐश फ्रॉम द इरप्टिंग वॉल्कनो स्वेप्ट द हॉलीडे आइलैंड लिविंग थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट स्ट्रैंडेड। तो स्ट्रैंडेड का अर्थ होंदा है उत्थे ही फसे रह गए, भी वॉल्कनो के इरप्शन के नाल हज़ारां टूरिस्ट उत्थे फस गए। नैक्सट श्रीलंका क्रैशिज टू एम्बैरेसिंग इनिंग्स डिफीट। तो इनिंग्स डिफीट होंगी है क्रिकेट में टैसट मैचेस में। तो हुण असीं इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया तो श्रीलंका का मैच हो रहा हुण मोहाली में, जिस विच श्रीलंका की टीम है वो एक इनिंग्स 105 रनों नाल हार गई। तो कोच ने कह दिता भी प्लेयर्स का जो परफॉर्मेंस है बहुत एम्बैरेसिंग है। तो हुण असीं इसनूं किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। श्रीलंका सफर्ड एन एम्बैरेसिंग इनिंग्स एंड 105 रन्स डिफीट इन द फर्स्ट टेस्ट एट मोहाली अगेंस्ट इंडिया। Sri Lankan court said that the players should be embarrassed about their poor performance. Next, Ashwin fast test to 300 club। तो असी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इस हैडलाइन को पहले ही एक्सप्लेन कर दिता, तो इत्थे असीं इसनूं रीड कर देंगे हैं। इंडियन ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन reached another milestone when he became the fastest to reach 300 test wickets during the first test between India and Australia in Mohali। तो इतने सूँ यह नॉलेज होनी चाहिए कि रविचंद्रन अश्विन ने सब तो तेज़ 300 विकटा टैसट मैचेस में लईआं। नैक्सट PM टू एड्रैस UN जनरल असैम्बली। PM का अर्थ होंगे प्राइम मिनिस्टर, तो UN का अर्थ होंगे उसकी फुल फॉर्म होंगी है यूनाइटेड नेशनस। तो हुण असीं इसनूं इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे रीच न्यूयॉर्क टू एड्रैस अ सैशन ऑफ द यूनाइटेड नेशनस जनरल असैम्बली। कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंचे जो यूनाइटेड नेशनस जनरल असैम्बली के सैशन को एड्रैस करन।
ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਚ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ, ਇੰਡੀਆ ਪੁਸ਼ਿਸ ਫॉर ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਐਟ UNSC। ਤੇ UNSC ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾ 5 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ? ਚਾਈਨਾ, ਫਰਾਂਸ, ਰਸ਼ੀਆ, UK ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ US ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। India again pushed for urgent, long pending reform, emphasizing that it rightly deserves a place at UN Security Council as a permanent member। ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ, US ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਨ ਹਾਈ। ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ Donald Trump's harsh words for Pakistan while announcing his Afghanistan and South Asia strategy reflects the growing frustration within the US government over Islamabad's continued support for cross-border। ਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਇੰਡੀਆ ਰੀ-ਇਲੈਕਟਡ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਕੌਂਸਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ IMO ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਨੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੀ-ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। India has been re-elected to the International Maritime Organization IMO Council after elections were held at its assembly in London। ਵੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੀ-ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਡਰਾਅ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨ ਰਸ਼ੀਆ। ਤੇ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ। ਤੇ ਡਰਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਅ। ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 2018 FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਡਰਾਅ took place in Moscow, Russia on Monday। The 2018 World Cup will begin with host Russia playing Saudi Arabia in Moscow on June 14। ਤੇ ਡਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਾਸਕੋ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2018 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜੂਨ 14 ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ।